Good morning, friends. My name is Indikant Singh, Assistant Professor in Mechanical Department, SIRT Excellence, the SAGE Group. So today we are discussing about the sign convention of bending moment. तो हम आज साइन कन्वेंशन देखेंगे बैंडिंग मोमेंट का, कैसे इसका यूज करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है, पर कैसे लेना है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी हम बात करेंगे। तो मैंने कुछ डायग्राम बनाया, उसके बारे में स्टडी करते देखते हैं। चलिए, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ये डायग्राम है और एक डायग्राम है। क्लियर है? ये जो डायग्राम हमारे पास एक सिंपल से बीम की है। बीम जो हमारे पास है वो स्ट्रेट फॉर्म में है। ये ऐसा कुछ बीम होगा स्ट्रेट फॉर्म में, और ये इसकी एक्सिस होगी। क्लियर है? अब ये बीम पे जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके कारण उसका कुछ जो सरफेस है हमारे पास है ना, वो कुछ बैंड हो जाता है। तो बैंड होने के बाद हम उसे किस फॉर्म में काउंट करेंगे कि पॉजिटिव बैंडिंग हो रही है या नेगेटिव बैंडिंग हो रही है, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके बीच मिड लाइन हमने एक सेक्शन लाइन ड्रॉ किया हुआ है। सेक्शन लाइन के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास जो ये जो कर्व दिया हुआ है, ये बैंडिंग कर्व है ना। ठीक है, ये भी बैंडिंग हमारे पास कर्व है, जो बैंड हो रहा है बीम का सेक्शन, अगर वो इस फॉर्म में बैंड होता है, क्लियर है, तो हम इसे बोलेंगे क्या? पॉजिटिव बैंडिंग। क्या बोलेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव बैंडिंग बोलेंगे। अगर वो इस फॉर्म में बैंड होता है तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर नेगेटिव बैंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव बैंडिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सैगिंग बोलते हैं, और नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं? यहाँ पर हॉगिंग बोलते हैं। क्लियर है? एक्चुअली में होता क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन की बात करते हैं। क्लियर? फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन मतलब ये हुआ कि सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड की बात करेंगे, या तो फिर सेक्शन लाइन की राइट साइड की बात करेंगे, या तो फिर हम पॉइंट की बात करते हैं कि इस पॉइंट से लेफ्ट साइड ले रहे हैं या तो फिर राइट साइड ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें देखिए, फोर्स हमारे पास है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स कुछ फॉर एग्जांपल है ना। ठीक है, तो फोर्स, अगर मैं फोर्स यहां पर एक्ट करता हूं इस सरफेस पे, यहाँ पर मैंने इसको फोर्स लगाया, पहले ये स्ट्रेट फॉर्म में होगा। क्लियर है? मैंने इस पे यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये बीम ऊपर की तरफ चला गया। वैसे ही फोर्स मैंने यहाँ पर ऐड किया तो ये बीम यहाँ पर से ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास बीम है वो इस पॉइंट या तो फिर इस सेक्शन लाइन से, है ना, ये यहाँ पर से कुछ इस फॉर्म में रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से इसको जो है ये ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। क्लियर है ना? तो हम लोग इसे यहाँ बोलते हैं कि जो मोमेंट हमारे पास है या तो फिर रोटेशन हो रहा है किसी बीम का, अगर वो लेफ्ट सेक्शन में क्लॉकवाइज हो रहा है और अगर राइट सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? पॉजिटिव बेंडिंग, है ना, या तो फिर हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? इसको सैगिंग बोलते हैं। क्लियर है? उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, अगर फोर्स ऊपर से एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर से और उस बीम को वो डाउनवर्ड की तरफ लेके जा रहा है, और यहाँ पर इसका फोर्स लगाया हुआ है तो ये भी इस बीम को डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो इस बीम को इधर की तरफ रोटेट करना चाहेगा। क्लियर? और ये इस बीम को इधर की तरफ रोटेट करना चाहेगा। क्लियर? अगर मैं इसमें भी बात करता हूँ लेफ्ट और राइट के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट का राइट है, ये लेफ्ट फोर्स जाएगा इसका, और यहाँ पर ये फोर्स जाएगा राइट सेक्शन, ये राइट ऑफ द सेक्शन, दिस वन इज द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, दिस वन इज द राइट ऑफ द सेक्शन। वही लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, राइट ऑफ द सेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड की हम बात करेंगे। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में राइट में अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हम क्या किसमें काउंट करते हैं? नेगेटिव बैंडिंग में क्यों काउंट करते हैं? यहाँ पे हॉगिंग की हम बात करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? हॉगिंग की बात करते हैं। क्लियर? सपोज दैट इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पॉजिटिव बैंडिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पॉजिटिव बोल रहे हैं। इसमें लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव बैंडिंग, पॉजिटिव बैंडिंग। और अगर ऐसा कुछ बनता है, हाँ ठीक है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव बैंडिंग। क्या बोलूंगा? नेगेटिव बैंडिंग। ठीक है, पॉजिटिव बैंडिंग और नेगेटिव बैंडिंग। तो यहाँ पर पॉजिटिव बैंडिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सैगिंग बोलते हैं, और नेगेटिव क्या बोलते हैं? यहाँ पर हॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, सैगिंग और हॉगिंग। तो यहाँ बात करते हैं सैगिंग और हॉगिंग की। ये हो जाएगा यहाँ पर बोलते हैं सैगिंग, और इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर हॉगिंग। क्लियर? सैगिंग और हॉगिंग। क्लियर? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कैसे इसको याद किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं इसको लेकर के। तो देखिएगा यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा कि ऐसे बना लेते हैं, और इसके फॉर्म में जस्ट सपोज
क्लियर है? जस्ट अपोजिट बैंडिंग क्लिक करिए ना, ठीक है? यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा, मैं इसको किसी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मैंने इसके फॉर्म में यहाँ पर जनरेट कर दिया और यहाँ पर इस फॉर्म में जनरेट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इस बार मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है? अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो हमारे पास है वो स्माइलिंग फेस को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारे पास सैड फेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? तो स्माइल जहाँ पर है वहाँ पर क्या होगा, पास होगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हमारे पास जो मुस्कुराने चाहिए तो पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं याद रखें कि ऐसा कुछ भी कर्व बनेगा तो उसे हम स्माइल के थ्रू याद कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास स्माइल हो रहा है, दैट इज स्माइलिंग फेस। और ये अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा है, सैड फेस, सैड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो जहाँ पर भी सैड होगा तो उसी के हम बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पर निगेटिव है, क्या है यहाँ पर निगेटिव, जिसको क्या बोलेंगे निगेटिव बैंडिंग। और जहाँ पर स्माइलिंग है, अगर यहाँ पर क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या है पॉजिटिविटी आ रही है, उसे क्या बोलेंगे आपको पॉजिटिव बैंडिंग। क्लियर? तो ये अगर यहाँ पर पॉजिटिव बैंडिंग, ये निगेटिव बैंडिंग से बोलते हैं सैगिंग और हॉगिंग। तो हम इसे समझेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं इसे हम। तो मैं ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट लेके चलते हैं। हमें क्या करना है, बस यहाँ पर मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच कर, मतलब कर्व कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर? तो ये जो मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। क्लियर है? इस बीम को अब इसके जो साइड पे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा रखा हुआ है, यहाँ पर जो फोर्स लगाया मैंने F अमाउंट ऑफ फोर्स कर दिया। क्लियर है? अब मुझे मालूम है कि ये बीम इस F अमाउंट ऑफ फोर्स के कारण कुछ नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ। तो केवल मैं एक्सिस को टिल्ट करता हूँ यहाँ पर, है ना, पूरे पूरे बीम को टिल्ट नहीं करूंगा। F अमाउंट फोर्स के कारण ये बीम जो है कुछ अमाउंट से यहाँ पर से टिल्ट हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। क्लियर? इसके एक्सिस को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो एक्सिस है वो इस फॉर्म में यहाँ पर से टिल्ट हो गया। क्लियर है? अब मुझे देखना कि ये जो हमारे पास एक्सिस है ना, अगर मैं पूरा बनाऊंगा इसको तो पूरा बनाते हैं सर्कल से, ये ऐसा है और ये यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो ये जो कर्व है वो किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये जो हमारे पास कर्व है, अगर मैं इस फिक्स पॉइंट को या पॉइंट को हम सेक्शन लाइन कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन लाइन, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन लाइन, है ना? इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सेक्शन लाइन बोल रहे हैं। तो ये सेक्शन लाइन के रिस्पेक्ट में इधर जो हमारे पास बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट बन रहा है, इससे मैच कर रहा है क्या, देखिए यहाँ से इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसके साथ मैच कर रहा है तो इससे क्या बोलेंगे यहाँ पर जो है निगेटिव बैंडिंग, क्या बोलेंगे यहाँ पर निगेटिव, मतलब ये जो हमारे पास है वो क्या आ रहा है यहाँ पर निगेटिव बैंडिंग आ रहा है, क्या आ रहा है निगेटिव बैंडिंग। क्लियर है? अगर मैं एक और डायग्राम लेता हूं, ये मैंने एक डायग्राम बना लिया, इसको मैं यहां से फिर देता हूं फिक्स, ये मैंने फिक्स कर दिया इस पॉइंट से। अब मैं इसके यहां पर जो है इस साइड से एक फोर्स लगाऊंगा F। क्लियर है? जब ये फोर्स F लगेगा कुछ डिस्टेंस यहां पर होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को हम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, शो नहीं कर रहा है। फोर्स F लगने से ये जो हमारे पास बीम है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसके जो डिफॉर्मेशन या तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ये इधर की तरफ हो जाएगा इस फॉर्म में। क्लियर है? अगर एक्सिस लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस, ठीक है? तो इस फॉर्म में हमारे पास जो है ये बैंडिंग सेकंड पोजीशन में आ जाएगी। क्लियर है? अब हम मैच करेंगे कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए तो ये जो है इससे मैच नहीं कर रहा लेकिन इससे मैच कर रहा है ना, इस पोर्शन से। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये सेक्शन लाइन है, तो सेक्शन लाइन से ऊपर चले जा रहा है, ये भी सेक्शन लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा जो भी बैंडिंग हमारे पास होगा उसे क्या बोलेंगे हम पॉजिटिव होगी, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर पॉजिटिव बैंडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे पॉजिटिव बैंडिंग। तो इससे जहाँ निगेटिव है वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं जो निगेटिव बैंडिंग आएगा वहां पर हम बोल रहे हैं इसको हॉगिंग बोल रहे हैं, और जो पॉजिटिव हमारे पास है उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सैगिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सैगिंग। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे यूज करते हैं बैंडिंग मोमेंट डायग्राम में। क्लियर है? और सिंपल सा हमारे पास स्माइलिंग जो फेस होगा उसे हम पॉजिटिव के फॉर्म में लेंगे और जो नेगेटिव फेस होगा उसे कहेंगे यहाँ पर सैडनेस होगा उसे कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।